मूवी स्टार्ट होती है और मूवी की स्टार्टिंग में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम एमिली है। एमिली एक जॉब के लिए इंटरव्यू देने आई होती है। यहाँ पर उससे काफी सारे सवाल किए जाते हैं जिसमें एक सवाल उसकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा होता है। दरअसल एमिली ने किसी पर अटैक किया था जिसकी वजह से उस पर पुलिस केस हो गया था। यहाँ पर उसी केस के बारे में एमिली से पूछा जाता है, लेकिन एमिली इस सवाल पर गुस्सा करने लग जाती है और वहां से उठकर चली जाती है। एमिली एक रेस्टोरेंट में काम करती है क्योंकि एमिली के ऊपर काफी ज्यादा कर्जा है और उस कर्ज को उतारने के लिए उसको यहाँ पर काम करना पड़ता है। लेकिन इस रेस्टोरेंट में उसकी इतनी सैलरी नहीं है जिससे वो अपने कर्जे को उतार सके। आगे सीन में हमें एमिली के एक फ्रेंड को दिखाया जाता है जिसका नाम जेवियर है। जेवियर यहाँ उससे कहता है कि अगर तुम एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहती हो तो मैं तुम्हें एक कॉन्टेक्ट नंबर देता हूँ, तुम उस पर कॉन्टेक्ट कर लेना जिससे तुम एक्स्ट्रा पैसा कमा सकती हो। अब क्योंकि एमिली को भी एक्स्ट्रा पैसा चाहिए था क्योंकि रेस्टोरेंट की सैलरी से वो अपना कर्जा कभी नहीं उतार पाएगी। इसके बाद एमिली घर चली जाती है और इस बारे में सोचने लगती है। जेवियर ने जो नंबर उसको दिया था वो उस पर कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करती है और उन लोगों को एक मैसेज करती है। तब वहां से उसको रिप्लाई आता है और रिप्लाई में एक एड्रेस होता है जहां पर उसको मिलने के लिए बुलाया जाता है। इसके बाद एमिली उस एड्रेस पर पहुंच जाती है, लेकिन एमिली को अभी भी ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे करना क्या है। उस जगह पर पहले से ही काफी सारे लोग थे जिनको इसी तरह से बुलाया गया था। यहाँ पर एमिली एक आदमी से मिलती है जिसका नाम खलील होता है। ये सभी से उनके आईडी ले रहा होता है। वो एमिली से भी उसकी आईडी मांगता है जिसमें वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस उसको दे देती है। इसके बाद यहाँ पर एक आदमी और आता है जिसका नाम यूसुफ होता है। यहाँ पर यूसुफ सभी को काम के बारे में समझाने लगता है। वो उन सभी से कहता है कि मैं तुम्हें जो काम दे रहा हूँ वो इलीगल जरूर है, लेकिन उसमें किसी की जान नहीं जाएगी। इसके बाद वो उन सभी को एक एक क्रेडिट कार्ड दे देता है और उनसे कहता है कि तुम्हें अलग अलग स्टोर में जाकर शॉपिंग करनी होगी, और जैसे ही तुम लोग शॉपिंग करके स्टोर के बाहर निकलोगे तुम्हारी ड्यूटी खत्म हो जाएगी और इस काम के तुम्हें $200 मिल जाएंगे। और अगर तुम ये काम नहीं करना चाहते हो तो तुम इस काम को छोड़कर अभी जा सकते हो। अब इन लोगों को लगता है कि ये काम काफी ज्यादा आसान है और इसको वो आसानी से कर लेंगे, लेकिन बाद में उनको पता चलता है कि ये क्रेडिट कार्ड किसी और के हैं और जिन लोगों के क्रेडिट कार्ड हैं उनको खुद पता नहीं है कि उनके कार्ड से शॉपिंग की जा रही है। अब ये बात सुनकर बहुत सारे लोग यहाँ से जाने लगते हैं, जिसमें एमिली भी यहाँ से जाने लगती है, लेकिन यूसुफ उनको समझाने की कोशिश करता है। तब एमिली उससे एक सवाल करती है। यहाँ पर वो उससे पूछती है कि इतनी बड़ी शॉपिंग के लिए हमारे पास कोई आईडी प्रूफ तो होना चाहिए। तब यूसुफ उससे कहता है कि तुम्हें एक फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाकर दिया जाएगा। इसके बाद ये सभी लोग अलग अलग शॉपिंग स्टोर में पहुंच जाते हैं। एमिली भी एक शॉपिंग स्टोर में पहुंचती है जहां पर कैमरे लगे होते हैं। एमिली कैमरे से बचने के लिए एक कैप लगा लेती है जिससे उसका चेहरा उन कैमरे में ना आ सके। यहाँ पर वो एक बड़ा सा एलईडी टीवी खरीदती है और उसका पेमेंट करने के लिए काउंटर पर जाती है, लेकिन काउंटर पर वो काफी ज्यादा डर रही थी। एमिली को जो पेमेंट करने के लिए कार्ड दिया गया था उस कार्ड से पेमेंट सक्सेसफुल हो जाती है और एमिली उस एलईडी टीवी को लेकर स्टोर के बाहर आ जाती है। स्टोर के बाहर आने पर एक गार्ड एमिली को रोकने लगता है। उसके रोकने पर एमिली डर जाती है, लेकिन वो गार्ड एमिली से वो कैप लेने के लिए आया था। दरअसल एमिली ने कैमरे से बचने के लिए जो कैप स्टोर से उठाया था उसका पेमेंट नहीं किया था। ये गार्ड वही कैप लेने के लिए आया था। एमिली उस कैप को उस गार्ड को दे देती है और वो वहां से चला जाता है। इसके बाद एमिली उस एलईडी टीवी को उन आदमियों को दे देती है। इसके बाद एमिली को भी उसकी मेहनत का पैसा मिल जाता है। जब वो देखती है तो उसमें पूरे $200 होते हैं। यहाँ पर यूसुफ उसको एक मोबाइल देता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें अगला काम कल बताऊंगा और तुम्हें इस काम के लिए पूरे $2000 मिलेंगे। इतने पैसे का सोचकर एमिली थोड़ा सा हैरान हो जाती है। इसके बाद वो घर चली जाती है और इस काम के बारे में ही सोच रही थी। अगले दिन एमिली जेवियर से मिलती है जिसने उसे इस काम के बारे में बताया था। यहाँ पर वो उससे पूछती है कि ये लोग दूसरा काम मुझे क्या देने वाले हैं, क्या तुम्हें पता है? तब वो उसको बताता है कि मैंने सिर्फ पहला ही काम किया था, दूसरे काम के लिए जब मुझे इन लोगों ने बुलाया था तो मैं नहीं गया था। आगे सीन में हमें दिखाया जाता है कि एमिली को जो फोन उन लोगों ने दिया था एमिली उस पर उनके कॉल या मैसेज का वेट कर रही थी। दरअसल उन लोगों ने उसको 1 बजे का टाइम दिया था, लेकिन 1 बज चुका था और उनकी ना ही तो कोई कॉल आई थी और ना कोई मैसेज। इसलिए एमिली को लगता है कि ये लोग उससे अब कोई कांटेक्ट नहीं करेंगे, इसलिए वो उस फोन को डस्टबिन में फेंक कर वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी उस पर मैसेज आता है जिस पर एड्रेस लिखा होता है। अब एमिली फिर से उस एड्रेस पर पहुंच जाती है जहाँ पर उसे एक वैन मिलती है और वो उस वैन के अंदर चली जाती है। कार के अंदर यूसुफ उसको काम समझाने लगता है। वो उससे कहता है कि आज तुम्हें एक कार की डिलीवरी लेनी है। इसके साथ ही वो उसको 2 कार्ड और एक चेक भी देता है।
यहाँ पर यूसुफ उससे कहता है कि ये काम तुम्हें सिर्फ 8 मिनट के अंदर ही खत्म करना है, क्योंकि इतनी बड़ी अमाउंट कटने के बाद बैंक वाले मेन ओनर को फोन कर देंगे, इसलिए तुम्हें 8 मिनट के अंदर ये काम खत्म करके बाहर आना है। इसके बाद एमिली उसके बताए गए एड्रेस पर पहुंच जाती है और कार की डिलीवरी लेने लगती है। यहाँ पर एमिली को टाइम की फिक्र हो रही थी, इसलिए वो बार बार घड़ी की तरफ देखती है। इसके बाद सारे डॉक्यूमेंट पूरे होने पर एमिली कार लेने के लिए जाने लगती है, लेकिन तभी एमटी उसको रोकता है और एक फॉर्म फिल करने के लिए कहता है। अब एमिली उस फॉर्म को फिल करने लग जाती है। इसके बाद एमिली को कार की डिलीवरी के लिए ले जाया जाता है। अब एमिली उस कार में बैठकर कार को स्टार्ट कर देती है, लेकिन तभी उस आदमी के पास उसके बॉस की कॉल आती है और वो एमिली को रोकने के लिए कहता है। वो आदमी एमिली को बताता है कि उसके कुछ डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, इसलिए उसे वापस ऑफिस चलना होगा। यहाँ पर एमिली समझ जाती है कि अगर वो वापस जाती है तो फंस जाएगी, इसलिए वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी उसको पकड़कर बाहर खींच लेता है, जिससे उसकी नाक पर चोट लग जाती है। लेकिन एमिली उस आदमी से बचकर वहां से भागने लगती है, लेकिन वो आदमी भी उसका पीछा करने लगता है। आगे चलकर एमिली फंस जाती है और उसे कार से उतरना पड़ता है। इसके बाद वो एक स्प्रे लेकर उस आदमी के पास जाती है और उसकी आंखों में स्प्रे कर देती है, और यहाँ पर उसे भागने का मौका मिल जाता है और वो यहाँ से भाग जाती है। इसके बाद वो यूसुफ के पास जाती है और गुस्से में उस कार की चाबी यूसुफ के ऊपर फेंककर उससे अपने पैसे मांगती है। यहाँ पर यूसुफ उसे पैसे दे देता है और वो पूरे $2000 होते हैं। अब एमिली की नाक पर चोट लगने की वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगती है, जिसमें यूसुफ उसकी मदद करता है और उसको घर ले जाने लगता है। यूसुफ और एमिली की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और ये घर पर जाकर आपस में बात कर रहे होते हैं। एमिली को यूसुफ से बात करने पर पता चलता है कि यूसुफ काफी पैसे वाला है और वो भी पैसा कमाना चाहती है, इसलिए वो उससे पूछती है कि मैं किस तरह से ज्यादा पैसा कमा सकती हूँ। यहाँ पर यूसुफ उसे अपना कॉन्टेक्ट नंबर देता है और उससे कहता है कि मुझे कॉन्टेक्ट करना। अगले दिन एमिली यूसुफ से मिलने उसके घर पर पहुंच जाती है। तब यूसुफ उसे बताता है कि वो क्या काम करता है। वो उसको बताता है कि हम लोगों के क्रेडिट कार्ड की असली जानकारी हासिल करते हैं और उसका इस्तेमाल करके हम यहाँ पर फेक क्रेडिट कार्ड बनाते हैं और इन क्रेडिट कार्ड को हमारे बायर खरीद लेते हैं। इसके बाद यूसुफ एमिली को भी एक क्रेडिट कार्ड बनाने की मशीन देता है और इसके साथ ही वो उसको एक इलेक्ट्रिक शॉक डिवाइस देता है, जिससे कभी भी उस पर कोई खतरा आता है तो वो अपने आप को बचा सकती है। इसके बाद एमिली भी इस काम को करना शुरू कर देती है और इसके साथ ही वो रेस्टोरेंट की जॉब भी करती है। अब एमिली उन कार्ड्स का इस्तेमाल करके मार्केट से बहुत ज्यादा सामान खरीदने लगती है और उस सामान को खरीदने के लिए उसके पास बायर भी आने लगते हैं, जिससे उसके पास पैसा आना शुरू हो जाता है। एक दिन एमिली के पास एक बायर आता है और वो बायर उससे एक एलईडी टीवी खरीदने के लिए आता है, लेकिन वो आकर एमिली पर हमला कर देता है। दरअसल ये कोई वायर नहीं था बल्कि एक चोर था। वो चोर एमिली का सारा पैसा और इसके साथ एक कुत्ते को ले जाता है। दरअसल ये कुत्ता उसकी फ्रेंड का था, जो कि शहर से बाहर जाने से पहले वो उसको देकर गई थी। अब एमिली उस शॉकिंग डिवाइस को लेकर उस चोर के पास जाती है और उस चोर को शॉक लगा देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और एमिली अपनी उस फ्रेंड के कुत्ते को उससे छुड़ा लेती है। आगे सीन में हमें दिखाया जाता है कि एमिली की उसी फ्रेंड ने एमिली को पार्टी में बुलाया होता है, क्योंकि उसने अपने घर पर पार्टी रखी थी। यहाँ पर एमिली उसके कुत्ते को भी लेकर जाती है और उस पार्टी में यूसुफ भी मौजूद होता है। अब ये तीनों ही आपस में बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर एमिली की फ्रेंड उससे कहती है कि मैंने अपनी बॉस से तुम्हारी जॉब के लिए बात की है और तुम्हारा कल इंटरव्यू है। अब ये बात सुनकर एमिली काफी खुश होती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एमिली और यूसुफ की नजदीकियां काफी ज्यादा बढ़ रही थी, इसलिए यूसुफ एमिली को अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए घर लेकर जाता है, जहाँ पर उसका दोस्त खालिद भी आ जाता है, क्योंकि यूसुफ और खालिद दोनों ही मिलकर इस काम को करते हैं और वो दोनों ही पार्टनर हैं। यहाँ पर खालिद एमिली की एक वीडियो दिखाता है जिसमें वो एक ही स्टोर से हफ्ते में 2 बार सामान खरीदने के लिए गई थी, इसलिए खालिद यूसुफ पर गुस्सा करता है। वो उससे कहता है कि तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हम फंस जाएंगे, क्योंकि तुम्हें एमिली को इस काम के बारे में बताना ही नहीं चाहिए था। आगे सीन में हमें दिखाया जाता है कि यूसुफ एमिली के पास आता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो यहाँ पर खालिद पर गुस्सा करता है, क्योंकि खालिद और यूसुफ ने जो भी पैसे पार्टनरशिप में कमाए थे खालिद उनको देने से मना कर रहा है। यहाँ पर यूसुफ एमिली से कहता है कि अब खालिद से पैसा निकालने का एक ही तरीका है, ऑफिस के अंदर जो लॉकर है उस लॉकर से हमें पैसा चुराना होगा और इस काम में मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। लेकिन एमिली उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एमिली उस कंपनी में जाती है जहां पर उसकी फ्रेंड ने उसके लिए जॉब की बात की थी। यहाँ पर एमिली का इंटरव्यू लिया जाता है और उसे बताया जाता है कि उसकी एजुकेशन पूरी नहीं है, इसलिए उसे 5 महीने फ्री काम करना होगा। इस बात पर एमिली को गुस्सा आ जाता है और वो काम करने से मना कर देती है। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब एमिली यूसुफ के पास आती है और उससे कहती है कि तुमने जो चोरी का प्लान बनाया था उसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगी।
अब ये लोग चोरी करने के लिए ऑफिस पहुंच जाते हैं, लेकिन ऑफिस जाने के बाद इन्हें पता चलता है कि खालिद यहाँ से सारा पैसा ले जा चुका है। यहाँ पर एमिली यूसुफ से पूछती है कि खालिद तुम्हारे साथ आखिर ऐसा कर क्यों रहा है। तब वो उसको बताता है कि मैंने तुम्हें जो अपना पार्टनर बना लिया है, इसलिए वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है। तब एमिली यूसुफ से कहती है कि कुछ भी हो जाए हम उससे सारा पैसा वापस लाकर रहेंगे। इसके बाद ये दोनों ही खालिद की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर जब ये डोरबेल बजाते हैं तब एक लड़का बाहर आता है। यहाँ पर एमिली उससे कहती है कि खालिद ने खाना ऑर्डर किया था। जब वो लड़का बाहर आता है तो एमिली उसको इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देती है और ये उसका फोन लेकर घर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन घर के अंदर खालिद के साथ दो लोग और मौजूद थे, इसलिए ये उस लड़के के फोन से मैसेज करके उन्हें बाहर बुला लेते हैं। जब वो दो लोग घर के बाहर चले जाते हैं तो ये घर के अंदर जाकर खालिद को ढूंढने लगते हैं, लेकिन खालिद इन्हें कहीं नहीं मिलता है। तभी खालिद पीछे से आकर यूसुफ के सर पे हमला करता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद वो एमिली पे भी हमला करने लगता है और उसको गला दबाकर मारने लगता है, लेकिन एमिली के पास कटर होने की वजह से वो खालिद के ऊपर हमला कर देती है, जिससे खालिद बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। अब एमिली उससे पैसों के बारे में पूछती है, तब वो उसको बताता है कि सारे पैसे फ्रिज के अंदर रखे हैं। अब एमिली पैसे और खालिद दोनों को लेकर बाहर आ जाती है, लेकिन खालिद के सर पे चोट लगने की वजह से वो बुरी तरह से जख्मी हो चुका था, इसलिए वो उसे एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भेज देती है और सारा पैसा लेकर वहां से चली जाती है। अब पुलिस को भी इस बारे में पता चल जाता है और पुलिस इन सभी को तलाश करने लगती है। पुलिस एमिली के भी घर जाती है, लेकिन एमिली वहां पर नहीं मिलती है, क्योंकि एमिली ये जगह छोड़कर यहाँ से कहीं दूर जा चुकी थी। इसके बाद हमें एमिली को दिखाया जाता है, जो कि एक ऐसी जगह जा चुकी थी जहाँ पर पुलिस उस तक कभी नहीं पहुँच पाएगी, और वो यहाँ पर भी वही बिजनेस शुरू करती है जिसमें वो फर्जी कार्ड बनाती है और लोगों से शॉपिंग करने के लिए कहती है। यहाँ पर एमिली अपनी लाइफ को काफी एंजॉय करती है। इसके साथ ही मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में।